माधव लॉ एकेडमी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 500 प्लस एमसीक्यूज का पार्ट 4 ऑफ द वीडियो होगा। आज के वीडियो में हम लोग 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक सॉल्व करेंगे। ये हमारा 500 प्लस एमसीक्यूज जो हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम सब्जेक्ट के सॉल्व कर रहे हैं, इस वीडियो का पार्ट है। एंड बेहतर होगा आप अपना बेरैक के साथ इन वीडियोस को अटेंड करें, बिकॉज हर वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये डायरेक्ट आपके बेरैक में आप मार्क करते चलिए, जो आपको किसी भी एग्जाम जो आप लेना चाहते हैं, बी इट फॉर क्लैट, जुडिशरी, नेट, जेआरएफ, हर एग्जाम में आपको हेल्प करने वाला है। तो ये सारे एग्जाम्स, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको हमारे वीडियोस जो हेल्प कर रहा है, वैल्यू ऐड कर रहा है, इससे आप खुश है तो प्लीज़ ज़रूर आप चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको और ऐसे बेहतर वीडियोस मिलते रहेंगे। हर एक लीगल अपडेट आपको हमारे चैनल से मिलेगा। सो फॉर एवरी लीगल अपडेट एंड आपके किसी भी एग्जाम, स्टडीज, लॉ स्टूडेंट हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हम ये वीडियोस में पीडीएफ सॉल्व कर रहे हैं, इन पीडीएफ्स को अगर आप चाहते हो तो आप हमसे 9889281719 इस नंबर पे कॉल करके हमारा पेड व्हाट्सएप चैनल पे, पेड व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आपको ये सारे ही पीडीएफ बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको हर सब्जेक्ट का पीडीएफ जो यहाँ पे अपलोड होगा, हर पीडीएफ की एक्सेसिबिलिटी आपको मिलेगी। बिकॉज अल्टीमेटली जो आप वीडियोस देख रहे हैं ये तो आपको हेल्प करेगा, पर जब आपके पास एक हार्ड कॉपी होता है तो उससे आप जब मर्जी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आपको इस नंबर पे जुड़ना है, कॉल करना है एंड अपने आप को एनरोल कर लेना है इस व्हाट्सएप ग्रुप पे। ऑल्सो एडमिशन्स भी चल रहे हैं फॉर यूपी सिविल जज एग्जाम के लिए, जो बैचेस चल रहे हैं उसके लिए भी आप एनरोल होना चाहते हो तो 9889281719 आप इस नंबर पे जुड़ सकते हैं। आपको सारे ही सब्जेक्ट्स का डिटेल लेक्चर एंड क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, which section of BSA provides that evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are declared relevant and of no others। so आपको relevancy किसी भी जो केस अथवा कुछ चल रहा है जिसमें हम फैक्ट्स देते हैं तो वो रेलेवेंट फैक्ट्स को ही हम सबमिट करते हैं। ये कहाँ लिखा है? सेक्शन 3 में लिखा है। दिस इज अ डिक्लेरेटरी स्टेटमेंट। सेक्शन 3 ये कहता है कि हम रेलेवेंट फैक्ट्स को ही देते हैं किसी भी फैक्ट इन इश्यू को प्रूव एडमिसिबल करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, ओनली सच फैक्ट्स आर मेड रेलेवेंट बाय द बीएसए एज आर एनकम्पास्ड बाय, कहाँ लिखा है? चैप्टर 3 सेक्शन 4 टू सेक्शन 50। इससे पहले सेक्शन 5 टू 55 में हम रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स देखते थे। रिलेवेंसी को अब हम बीएसए में डील करते हैं फ्रॉम सेक्शन 4 टू सेक्शन 50 ऑफ चैप्टर 3 ऑफ योर। क्वेश्चन नंबर 78, अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस द रिलेवेंट फैक्ट मस्ट बी लॉजिकली रिलेवेंट, लीगली रिलेवेंट, लीगली एंड लॉजिकली रिलेवेंट। करेक्ट, लीगली एंड लॉजिकली रिलेवेंट एंड एडमिसिबल, ये सही आंसर है रिलेवेंट फैक्ट का। So option D correct answer, a fact becomes relevant only if it meets legal logical requirements and is admissible under law। legally and logically तो relevant होना ही चाहिए, plus sections law support करना चाहिए कि this fact can be, this relevant fact can be admissible, this can be made admissible। in such condition वो हमारे लिए कोर्ट में फैक्ट इन इश्यू को प्रूव अथवा डिसप्रूव करने के लिए एडमिसिबल होती है, रिलेवेंट फैक्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 79, अंडर बीएसए एविडेंस मे बी गिवन इन रेस्पेक्ट ऑफ, इट कैन बी गिवन इन रेस्पेक्ट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट एज वेल एज फैक्ट इन इश्यू। सो आंसर इज सी, बोथ फैक्ट इन इश्यू एंड रिलेवेंट फैक्ट। कहाँ लिखा है? सेक्शन 3 में लिखा है। रिलेवेंसी इज, अगेन व्हाट इज रिलेवेंट? रिलेवेंसी इज क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड कैन बी रेज्ड एनी टाइम। ऑप्शन ए, इट कैन बी रेज्ड एनी टाइम। रिलेवेंसी आप कभी भी सवाल कर सकते हैं।
Question number 81, which one of the following statement is not true? Not true कौन सा सही नहीं है, that is कौन सा गलत है सेक्शन 3 के हिसाब से. Existence of every fact in issue, true. Non-existence of every fact in issue, yes. Existency अथवा non-existency के लिए हम relevant fact दे सकते हैं. Those facts declared relevant under the various provisions of Evidence Act, correct. Those facts which the parties think are relevant, no. दिस इज रॉन्ग. जो पार्टी को लग रहा है ये रेलेवेंट होगा वो रेलेवेंट है नहीं. जो फैक्ट इन इश्यू को प्रूव करने के लिए या रेलेवेंट फैक्ट को एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए रेलेवेंट है वो ही रेलेवेंट होता है. ऑप्शन डी इज नॉट ट्रू. Which of the following is required to be proved essentially? Which is to be proved essentially? Judicial notice, admitted fact, confession, nahi. Relevant fact. Option D, direct question. Correct answer. 83. The facts which, though not in issue, are so connected with the fact in issue as to form part of the same transaction are relevant under the which section of BSA? Part of same transaction, इसे हम res gestae कहते हैं. This is answer. Section number 4 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम and section number 6 of Indian Evidence Act. इसको हम doctrine of res gestae कहते हैं जब any facts which are in same transaction. Question number 84. Under which one of the following section of BSA res gestae has been built in? Doctrine of res gestae, section 4 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम, section 6 of Indian Evidence Act. मतलब जो भी फैक्ट्स विच आर इन सेम ट्रांजैक्शन, एक इवेंट हुआ है, एक बेबी स्कूल से किडनैप हुआ, तो कब कहाँ से किडनैप हुआ एंड इस ट्रांजैक्शन में व्हीकल कौन से प्लेसेस से गुजरा है, इन बिटवीन अगर बेबी के कोई मतलब आपको एविडेंसेस मिलता है, सीसीटीवी फुटेज मिलता है एंड उस बेबी को आपने कहीं कन्फाइन कर रखा है, वहाँ से रैंसम कॉल जाता है, तो दिस इज ऑल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. एक इवेंट एक ही साथ जुड़े हुए हैं. So this is relevant. And remember, इस section 4 में hearsay evidence, hearsay is an exception also. Hearsay is generally not admissible in Indian Evidence Act. किसी भी evidence पे हम hearsay evidence को नहीं लेते. But it has 6 exceptions. Dying declaration, first and foremost example important. क्योंकि जो dying declaration है, एक आदमी मर गया and वो आके तो कोर्ट में आंसर करेगा नहीं, ना वो आके कोर्ट में एविडेंस देगा. तो जिस व्यक्ति मरते वक्त अगर उसने किसी को कुछ कहा है, वही इंसान आके कोर्ट में एविडेंस प्रेजेंट करेगा. एंड सिंस वो इंसान हियरसे हो जाता है, बिकॉज जो आदमी मर रहा था उसका कहा उसने सुना और आके कोर्ट में कह रहा है. दिस इज एन एक्सेप्शन टू हियरसे. सिमिलरली सेक्शन 4 इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू हियरसे. Section 4 of the BSA deals with relevancy of fact forming part of same transaction. Option A, ये section का heading ही है. Res gestae literally means same transaction. एक ही transaction में चीजें जो occur होती जाएगी उसे हम same transaction कहते हैं. Facts forming part of same transaction are known as res gestae. Clear? Next, 88. The criteria of res gestae include. res gestae में आने के लिए जो सेम ट्रांजैक्शन हम कह रहे हैं, इसमें क्या कब सेम ट्रांजैक्शन माना जाता है? प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस, ट्रू, बिकॉज कुछ इवेंट अगर हुआ है तो इस इस प्लेस में जो किडनैप हुआ कैसे वो मूव हो रहा है. 8 o'clock किडनैप हुआ तो 9 o'clock को वो बेबी के हमें कुछ रिजल्ट्स मिले किसी और प्लेस पे, एंड बाद में पता चलता 10 o'clock दैट कन्फाइंड है कहीं पे. तो सारी प्रॉक्सिमिटी, टाइम एंड प्लेस जो अकर हो रही है इवेंट के साथ, इट इज इम्पॉर्टेंट. कम्युनिटी ऑफ पर्पस इज इम्पॉर्टेंट. कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, एक्शन कंटिन्यूएशन में है, चल रहा है ट्रांजैक्शन सीरी, ऑल ऑफ द अबव. कंटिन्यूटी ऑफ पर्पस, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस. सेक्शन 4 ये सारी चीज़ें कहता है. सो सेक्शन 4 को एक वाइडर एम्बिट दिया गया. सेक्शन 4 में आपको कई सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं रादर दैन जो सिर्फ सेक्शन कह रहा है फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. उसके अलावा res gestae has a very wider meaning and importance in your exam. Under which one of the following provision of BSA do the words forming part of same transaction occur? Section 4. In order to make the evidence admissible as res gestae,
एडमिसिबल अगर करवाना है कि ये सेम ट्रांजैक्शन में फॉल कर रहे हैं तो कैसा होना चाहिए. स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड immediately after the act. Okay, true. Statement must have been made contemporaneously with the act. The statement must have been made at any time after that. At any time नहीं हो सकता, immediately होता है and contemporaneously होता है. So either A or B. Correct answer either A or B. Because transaction in the sense immediately follow हो रहा है चीज़ें, एक के बाद एक चीज़ follow हो रही है immediately. In case of murder by A of B, which facts are relevant? कैसे facts relevant है? A left the crime scene immediately before police arrived. Okay. A told his friends about taking revenge for his father's death. A was seen fleeing with a knife immediately after the murder of B. All of the above. So ये सारे ही same transaction में fall हो रहा है कि A गया B के साथ, उसने murder किया, फिर B जब मर गया तो ए नाइफ लेके वहां से भागते हुए किसी ने देखा एंड उससे पहले उसने अपने दोस्तों से कहा था कि वो अपने फादर के डेथ का रिवेंज ले रहा है. उसके बाद पुलिस वहां पे अराइव हुई. दिस इज ऑल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. फिर उसने कई नाइफ अगर छुपा के रखा है. दिस इज ऑल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. फैक्ट्स व्हिच दो नॉट इन इश्यू आर सो कनेक्टेड विद फैक्ट इन इश्यू एज टू फॉर्म part of same transaction whether they occurred at same time and place or at different time and place are relevant. ये statement है जो section 4 कह रहा है, उसको इन्होंने fill किया है. So this is the definition which is given in res geste section 4. Which one of the following is correct? A struck B on the neck with a knife and this was seen by C who exclaimed A is killing B. C's explanation is forming part of same transaction. अगर A B को मार रहा है and C ने देखा और C चिल्लाया तो ये उसी transaction का ही एक part है. So relevant because it forms part of same transaction. 94. A fact is relevant. कब एक fact relevant होगा? If it is mentioned in pleadings, if it is mentioned in the document relied on by any of the parties, if it is connected with the fact in issue so as to form part of the same transaction, all of the above. A fact is relevant when it is connected with and forming part of same transaction. Option C. वो relevant इसलिए नहीं हो जाएगा क्योंकि उसको pleadings में लिखा है. It is relevant because it is forming part of same transaction. Under BSA, rule of res geste is applicable in. It is applicable in civil cases, criminal cases, both civil as well as criminal cases. 96. Res geste is an exception to the hearsay rule. I have said this before. It is an exception to hearsay rule because अगर C चिल्ला रहा है, it is forming part of same transaction. और अगर C बाद में किसी को कहता है immediately कॉल करके एंड कोई और पुलिस में रिपोर्ट करता है या कोई और कहीं बता रहा है, दिस इज ऑल hearsay एविडेंस का एक्सेप्शन. hearsay एविडेंस एंड बट ये अगर हमें इम्पॉर्टेंट हो रहा है टू फॉर्म द कनेक्टिविटी देन इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट एंड इट इज रिलेवेंट. सो hearsay भी यहाँ पे हमें एक्सेप्शन में रिलेवेंसी है. In which of the following case hearsay evidence is not admissible? कब ये admissible नहीं होगा? As I said, hearsay evidence के लिए 6 exceptions है जो admissible कराता है, which is not. ये देखते हैं. Statement of experts expressed in treatise ये है because section 46 says so. In the author is dead or cannot be found. Section 45 of Indian Evidence Act talks about एक्सपर्ट्स ओपिनियन एंड अगर वो ट्रिटाइज में लिखा है उसको कोई और आके वो एक्सपर्ट नहीं रहा एंड जो ट्रिटाइज में लिखा है उसे कोई और ऑथर या कोई और आके कोई और एक्सपर्ट आके बता रहा है कि ये मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा लिखा है, देन दैट इज दो हियरसे बट रिलेवेंट एडमिसिबल बिकॉज ये एक्सेप्शन है. व्हेन आई विटनेस टोल्ड द फैक्ट्स टू अदर पर्सन, स्टेटमेंट ऑफ दैट पर्सन. जब एक आई विटनेस की बात आ जाती है, डायरेक्ट एविडेंस सेक्शन 60 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, यहाँ पे हियरसे एविडेंस इज नॉट रिलेवेंट बिकॉज सेक्शन 60 क्लियरली explicitly says only direct evidence is relevant. So answer is option B. If the statement is of the deceased person when it relates to cause of his death, as I said section 32 Indian Evidence Act exception है बिकॉज एक अगर डिसीज्ड पर्सन अपने डेथ का कॉज बता के किसी को मर रहा है एंड वो बताने के लिए कोर्ट में ऑब्वियसली जिसने सुना वही आएगा.
हियर से है पर उसकी बात हमें एडमिसिबल होगा कोर्ट में. सो आंसर सी. If the statement is part of same transaction in issue, and as I said, section 4 of BSA, section 6 of Indian Evidence Act भी exception है. So answer is option B, because क्या नहीं admissible है ये पूछ रहा है. Choose the true statement about proposition. True क्या है? Section 4 prescribes rule of relevancy of the evidence which is part of same transaction. Correct. Proximity of time, place and continuity of action are suggestive to part of same transaction. Correct. Psychological acts may also form of same transaction. True. Answer, all are correct. All are correct according to section 4 of BSA. Which one of the following statement is correct? क्या correct है? In a trial of A for the murder of B, marks on the ground produced by a struggle at or near the place of the murder is fact. Yes, ये produced struggle कैसे relevant हो रहा है? Because section 5 of BSA says any cause or effect or occasion can also be made relevant. जैसे यहाँ पे है ए ने मर्डर किया बी का, जिसका ट्रायल चल रहा है, और उसमें हम जब बी मर रहा था तो उस वहाँ पे स्ट्रगल जो हुआ है तो मिट्टी हटा है, एनीथिंग ऑफ सच सॉर्ट, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में. दिस इज इफेक्ट, दिस इज शोइंग इफेक्ट. सो ये हमें रिलेवेंट होगा कि वहाँ पे मिट्टी की निशान पे पता चल रहा था कि वो स्ट्रगल कर रहा था, एनीथिंग रिलेटेड. ऐसे ही अगर कोई एक घर में शादी था एंड वहाँ उस घर में चोरी हो गई, तो उस घर में जो शादी हो रहा था ये फैक्ट हमारे लिए एडमिसिबल हो जाएगा बिकॉज इट शोज ओकेजन. सिमिलरली कॉज में हम देख सकते हैं कि फादर के रिवेंज ले रहा था, दैट इज कॉज, कि उनका रिवेंज लेना था इसीलिए मैंने मर्डर किया. सो इट बिकम्स रिलेवेंट, इंपॉर्टेंट अगेन. सो कॉज, ओकेजन, इफेक्ट शो करता है अगर फैक्ट इन इश्यू के बारे में कोई भी फैक्ट, वो हमारे लिए रिलेवेंट होगा अंडर सेक्शन 5 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम. आंसर हियर इज showing necessary state of mind as to the occasion, cause or effect of the fact in issue, इसलिए ये relevant है. Next, footprints of the accused are admissible as against section 5 of BSA, क्योंकि footprint is effect, कि एक इंसान वहाँ चल के गया तो वो उसके footprints वो prove कर रहा है कि वो इंसान वहाँ पे था. That is relevant against section 5 of it includes form part of the occasion, cause or effect in issue making footprints as admissible evidence. So ये हमारा 100th question last question of this video. और questions हम solve करेंगे. That is question number 101 to 125 will be in section next video part 5 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम. तो हम 500 प्लस MCQ सॉल्व करने का जो टारगेट है इसको हम पूरा करते चलेंगे. तो आप हमारे साथ रहिए और ये सारे वीडियोस आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है BSA 500 प्लस MCQs का, उसको आप एक्सेस करके आप सारे ही वीडियोस चेक कर सकते हैं. एंड इसके अलावा हम BNS के भी 1000 प्लस MCQs सॉल्व कर रहे हैं. ये सारे MCQs आपको हर तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हेल्प करेगा. तो आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, दीज वीडियोस आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड यही वीडियोस आपको सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करते जाएंगे. सिर्फ पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बाकी आप अपने आप को टेस्ट करो, MCQ सॉल्व करो, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तो फॉर ऑल दिस यू कैन फॉलो अस एंड ये PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9889281719 नंबर पे कॉल करके. आप हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं. ये सारे, इसके अलावा और भी PDFs आपको मिलेंगे. वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए. अगर आप और कुछ दूसरे वीडियोस आप चाहते हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स को हम आप सॉल्व करें, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. या फिर कुछ भी डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. एंड अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए. थैंक यू वेरी मच.